चलिए, तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत घना और बड़ा सा जंगल था। उस बड़े से जंगल में एक बड़ा सा मैदान था और मैदान के एक कोने में छोटा सा होल था जिसके अंदर रहता था रोहू रैबिट। और इस रैबिट को खाने का बड़ा शौक था। जब देखो, जहां देखो, जिसके साथ देखो, बस खाता ही रहता था, खाता ही रहता था, खाता ही रहता था। यहां तक कि जब उसे अपने घर से किसी दूसरे के घर जाना होता था तो रास्ते में भी खाता रहता था। वहां जाकर भी खाता था। तो उसके दोस्त उसको देखकर कहते थे, रोहू रैबिट, कितना खाओगे तुम, है? खाना बंद करा करो, किसी दिन प्रॉब्लम में फंस गए तो। रोहू रैबिट कहता, देखो, मुझे तो अभी मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है तो मैं मजे लूंगा, जब प्रॉब्लम आएगी तब देख लूंगा। एक दिन क्या हुआ कि रोहू रैबिट के 4 दोस्त उसके घर आए। जब वो उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि रोहू रैबिट एक कोने में बैठा हुआ है और बड़ा उदास है, ना जाने क्या सोच रहा है। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई? तो रोहू रैबिट कहने लगा, दोस्तों, मैं ना बोर हो गया हूं। इस जंगल का वही फ्रूट, वही वेजिटेबल, वही लीव, वही फ्लावर खा खा कर मैं बोर हो गया हूं। नहीं नहीं, मुझे ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना डिफरेंट चाहिए। तो वही उसका जो दोस्त था वो कहने लगा, क्या डिफरेंट चाहिए? क्या डिफरेंट चाहिए तुम्हें? बताओ बताओ, बोलो बोलो। रोहू रैबिट ने कहा, मैं बताता हूं। दरअसल मेरा ना एक फ्रेंड था। उस फ्रेंड का नाम था फिरजू रैबिट। फिरजू रैबिट जंगल के चारों तरफ घूमता था। तो उसने मुझे एक बार बताया था, वो कुछ ऐसे कहता था, रोहू रैबिट, रोहू रैबिट, जंगल के बाहर ना एक गांव है। उस गांव और जंगल के बीच में ना बड़ा सा खेत है। उस खेत में ना बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। मेरा ना बड़ा मन करता है, मैं तो खा लेता हूँ चुपके से। तुम ना कभी जाकर खाना। हाँ, तब से मेरा बड़ा मन है। जब से उसने मुझे ये बात बताया है ना कि वहां पर एक खाने लायक कुछ है, तो मैं ना जाना चाहता हूँ। मैं खाऊंगा वहां पर। तुम सारे चलोगे मेरे साथ? बताओ। रोहू रैबिट की बात सुनकर सारे दोस्त बड़े खुश हुए और उन सबने डिसाइड किया, जरूर चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे। कुछ ही देरी के अंदर कुछ ही देरी के अंदर वो उस बड़े से खेत के सामने पहुंच गए और उन्होंने देखा, अरे बाप रे, इतने सारे फ्रूट्स, इतने सारे कैरेट्स, इतने सारे कैबेजेस। ओहो, रोहू रैबिट तो पागल हो गया। वो कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता। अरे कहां से खाऊं, कहां से खाऊं, कहां से? यहां से खाऊं? नहीं, यहां से खाता हूं। नहीं नहीं नहीं, यहां से। कहां से खाऊं, कहां से खाऊं? धीरे धीरे उन्होंने खाना शुरू किया। सब जाकर खाने लगे, मजे से खाने लगे। पर रोहू रैबिट जबरदस्ती सारी चीजें ठूसे जा रहा था। कहने लगा, आज तो पूरा खेत खत्म कर दूंगा मैं। हाँ, सब खा लूंगा, सब सब। मगर उसके दोस्त कहने लगे, अरे अरे रोहू भाई, सब खा लोगे तो चल कैसे पाओगे? नहीं, चलो चलो। अरे क्या बात कर रहे हो? पर रोहू रैबिट ने अपने सारे, ये क्या होता है, ये ईयर्स,
ऐसे दबा लिए। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने कहा जाओ जाओ तुम जाओ मैं खाऊंगा, जाओ जाओ। और वो खाने लगा, इधर से खाने लगा, इधर से खाने लगा, इधर से खाने लगा। अब इतना खाया कि उसका पेट भर गया। और वो जाकर जमीन पर गिर गया। उसका पेट इतना ज्यादा भरा कि वो ना इधर हिल पाए ना इधर हिल पाए। दूर से एक पहरेदार आ रहा था। पहरेदार ने देखा उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया। सारे वेजिटेबल्स खा गए कोई, सारे फ्रूट्स खा गया कोई। अरे ये क्या हो गया? उसने अपना डंडा उठाया और भागा खेत की तरफ। तभी रुक गया। उसने देखा एक रैबिट है वहां पर। इसको तो मैं पकड़ूंगा, इसको तो मैं पकड़ूंगा। और वो धीरे 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 आगे बढ़ ही रहा था कि उसका पैर एक फ्रूट पे पड़ा और आवाज आई पचक। ये आवाज सुनते ही रोहू रैबिट के कान खड़े हो गए। रोहू रैबिट तो उठ ही नहीं पा रहा था। उसका पेट जो इतना भरा हुआ था, पर कोशिश करके उसने कोशिश करी, वो खड़ा हो गया। पर इतनी देर में पहरेदार वहां आ गया। पहरेदार ने अपनी लाठी उठाई और रोहू रैबिट की मारा। रोहू रैबिट इस तरफ हो गया। पहरेदार ने एक और मारा, रोहू रैबिट इस तरफ हो गया। पहरेदार ने एक और मारा, रोहू रैबिट इधर हो गया। कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी। रोहू रैबिट भी थक गया, पहरेदार भी थक गया। पर रोहू रैबिट ने सोचा मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। तभी उसकी नजर वो कांटेदार पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को अगर उसने क्रॉस कर लिया, छोटा सा पेड़ था, अगर उसने उस पेड़ को क्रॉस कर लिया तो वो जंगल में घुस जाएगा। पर उस पेड़ को क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल था। ये पेड़ जो भरा हुआ था। पर उसने कोशिश करी और उसने जोर से कूदने की कोशिश करी है। कांटे चुभ गए। भागा। वो फिर भी भागा, क्योंकि भाई पीछे पहरेदार अभी भी पड़ा था। और वो जंगल में भागा 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 भागा। ओह, अब नहीं आ रहा, अब मैं आराम कर सकता हूं। और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा और अपने पैर को चाटने लगा। पर वो ये बात भूल गया कि उसके पैर से निकलने वाला खून, उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई थी, सब जगह। सामने से एक भेड़िया आ रहा था। रोहू रैबिट उसे देखकर फिर से भागा। ओ भागा 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 भागा। आगे आगे रोहू रैबिट, पीछे पीछे भेड़िया। आगे आगे रोहू रैबिट, पीछे पीछे भेड़िया। आगे आगे रोहू रैबिट, पीछे पीछे भेड़िया। सामने मैदान था, वो बिल था, उसका बिल था। गया और कूद गया। फिर से फंस गया। पेट जो भरा हुआ था, आधा पेट अंदर आधा पेट बाहर। अंदर की तरफ उसका मुंह, उसके मूंछ, उसके कान और उसका हाथ। पीछे की तरफ उसका पेट, उसका पैर और उसकी पूंछ। पर अंदर उसके दोस्त थे। एक दोस्त ने उसके कान को पकड़ा, एक ने उसके हाथ को पकड़ा, एक ने उसके मुंह को पकड़ा और खींचने लगे। और पीछे जो भेड़िया था, उसने उसकी पूंछ को पकड़ा। वो पीछे से खींचता, ये अंदर से खींचते। वो पीछे से खींचता, ये अंदर से खींचते। रोहू रैबिट कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे
अभी पीछे। रोहू रैबिटों के दोस्तों ने जोर से धक्का लगाया, ये, और उधर भेड़िए ने धक्का खींचा जोर से, और अचानक रोहू रैबिट की पूंछ टूट गई। रोहू रैबिट घूमता हुआ गया पीछे 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 और अंदर धड़ाक। और सेम वो भेड़िए के साथ भी हुआ। भेड़िए के मुंह में उस रोहू रैबिट की पूंछ, और वो लुढ़कता हुआ पीछे 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 धड़ाक एक पेड़ से टकराया, और पेड़ से एक फल गिरा उसके सर पर, धड़ाम, और वो बेहोश हो गया। रोहू रैबिट अंदर आ गया था। अपने दोस्तों को देखकर कहने लगा, अरे भाई, ओ भाई साहब, आज के बाद बाहर से खाना नहीं खाऊंगा। बाहर का खाना खाना ही नहीं है, घर के अलावा कोई खाना खाना ही नहीं है। लौट के घर को रोहू आया। तो ये थी कहानी रोहू रैबिट की, और कैसे उसने अपनी पूंछ को खोया। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? मजा आया?